ये 20 तस्वीरें तैयार होती हैं, वो भी 20 अलग अलग लोगों की। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि एक कलम जब इधर चलता होगा तो वहाँ कैसे तस्वीर बनती होगी, और इनकी तस्वीर का चेहरा क्यों बिगड़ नहीं जाता होगा, और जब ये बनता होगा तो ये क्यों नहीं बिगड़ जाता होगा। मेरे जैसे लोग अगर बनाने लगे एक तस्वीर ढंग से ना बन पाए, आप जब इसको देखेंगे तो आपको लगेगा ये 10 रुपए का असली नोट है। पर मुझे आने के बाद पता चला कि ये प्रिंटर मशीन से प्रिंट नहीं किया है, ये पेन से और पेंसिल से बनाया गया है। ये देखिए, अब इसको आप कहेंगे कि ये ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है, कोई फोटो कलर्ड रही होगी, उसको ब्लैक एंड वाइट करके निकाला गया है। जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा ये कोई ऐसी तस्वीर नहीं है, इसको पेंसिल से बनाया गया है। अब ये हाँ, इसी पे डिस्कस हो रहा था। ये देखिए, ये कैसे झुर्री पड़ी हुई है। ये इतना महंगा कैमरा भी ऐसा फोटो कैप्चर नहीं कर पाएगा, इसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ। इनकी आंखें देखिए, ये पटना वाले खान सर हैं। अभी आंख बंद हो, आंख पे पट्टी बांध दिया जाए और आपको बोला जाए कि कुछ बनाइए, तो बना पाएंगे? जी मैम। अगर साहब भी अपने आप को देख ले तो उसको ये लगेगा कि वाह, मैं इतना खूबसूरत दिखता हूँ। एक बार में एक ही चीज लिख सकता है, लेकिन अगर वो बहुत टैलेंटेड है तो दोनों हाथों से लिख सकता है। यानी कि एक इंसान एक बार में 2 कॉपी पर 2 चीजें लिख सकता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन आज हम झारखंड के एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने लाए हैं जो एक बार कलम चलाते हैं तो 20 तस्वीरें उखड़ जाती हैं, 20 तस्वीरें तैयार होती हैं, वो भी 20 अलग अलग लोगों की। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि एक कलम जब इधर चलता होगा तो वहाँ कैसे तस्वीर बनती होगी, और इनकी तस्वीर का चेहरा क्यों बिगड़ नहीं जाता होगा, और जब ये बनता होगा तो ये क्यों नहीं बिगड़ जाता होगा। हम एक साथ 2 काम करें, अच्छा 2 से ज़्यादा कर दें तो पक्का ही वो खिचड़ी बन जाएगा, एक ना एक काम तो ज़रूर खराब हो जाएगा। ये ना जाने कैसे इन्होंने जब एक साथ बनाई तस्वीर तो 20 बनी और 20 अलग अलग चेहरा बना। तो हम प्रीत से मिलने आए हैं, इनसे मिलने की इच्छा बहुत थी पर कभी आ नहीं पा रही थी, तो आई हूँ मिलने। ये बताइए, ये कैसे संभव है कि आप 20 अलग अलग लोगों का चेहरा एक बार में कैसे बना सकते हैं? जैसे मैम हम बचपन से बना रहे हैं पेंटिंग। जब हम 3 साल के थे तब से ही स्टार्ट कर दिए थे पेंटिंग, और 16 साल से करते आ रहे हैं। तो वही प्रैक्टिस के कारण, मतलब एक बार एक हाथ अरे यार, प्रैक्टिस होता है, समझ में आ रहा है। 20 बना है, 20 गो। दिमाग में याद कैसे था कि 20 लोगों का चेहरा ऐसे है, तो किसी की ठुड्डी ऐसे है, तो किसी का नाक चौड़ा है, किसी का नाक पतला है। कहते हैं कि दुनिया में चेहरा रिपीट नहीं होता है। तो आप ये जितने लोगों का बनाए देखिए, किसी का नाक मोटा है तो किसी का पतला है तो किसी का ओंठ मोटा है। ये कैसे तैयार हुआ? इसमें एक फीमेल भी है, इनका अलग चेहरा है, इंदिरा गांधी जी का। जैसे मैम सबसे पहले तो एक बनाए थे हम, फिर 3 बनाए एक साथ, ट्राई किए। फिर 3 बनने के बाद सीधा 5 बना दिए, 5 के बाद 6, 6 के बाद सीधा 20। ये प्रैक्टिस रहा तो बना दिया फिर 20। तो ये दुनिया में अनोखा है जी, लेकिन रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड नहीं कहीं रिकॉर्ड नहीं है। नहीं। तो इसको कैसे कैसे बनाते हैं? इसको ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ऐसे फट्टी होती है, इसमें हर जगह जो है वो पेन लगा होता है, और पता नहीं ये मेरे जैसे लोग अगर बनाने लगे एक तस्वीर ढंग से ना बन पाए। हाँ, ऐसे चलाते हैं जी। तो यार पेन तो यहाँ पे आएगी ना, ये वाली? नहीं, जैसे यहाँ पे बांधा हुआ था, यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे, वैसा ही। इसमें कितनी एकाग्रता लगती है, मतलब दिमाग कितना फोकस करना पड़ता है कि कहीं उन भगत सिंह को बनाने के चक्कर में दूसरी की तस्वीर बिगड़ ना जैसे बहुत टाइम लगा था इसमें, बहुत मेहनत भी लगा था। 1 मिनट चलता था मेरा से, सिर्फ 1 मिनट चलता था। यहाँ पे जख्म भी हो गया था। पकड़े पकड़े? हाँ, पकड़े ये पकड़े। कितने दिन में बना है? ये 4 दिन में बना है। 4 दिन में? जी। ये रिकॉर्ड करके बनाए हो? ऐसा तो नहीं है कि कहीं और से कुछ लाके लगा दिए, ऐसा कुछ? नहीं, रिकॉर्ड करके बनाए। रिकॉर्ड करके बनाए। तो फिर क्यों नहीं बना रिकॉर्ड? जब आप वीडियो रिकॉर्ड करके बनाए तो आपका रिकॉर्ड क्यों नहीं बना? जैसे मैम कोई सपोर्ट नहीं कर पाया। जैसे इंडिया में तो चला है वीडियो, पर कोई सपोर्ट नहीं किया इसके लिए। तो ये झारखंड के हजारीबाग के प्रीत हैं। मैं इनकी कला भी आपको दिखाती हूँ। दांतों तले उंगली दबा लेने पर आप मजबूर हो जाएंगे। ये देखिए, आप जब इसको देखेंगे तो आपको लगेगा ये 10 रुपए का असली नोट है, पर मुझे आने के बाद पता चला कि ये प्रिंटर मशीन से प्रिंट नहीं किया है, ये पेन से और पेंसिल से बनाया गया है। यस मैम। सही बता रहे हैं? जी मैम। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं मैम, वीडियो, यकीन करने वाली बात ही वीडियो भी इसका देख लीजिएगा। जी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इधर आइए। है और इन्होंने जो बनाया है उस पर यकीन कर पाना
मुझे नहीं लगता कि आप भी यकीन कर पाएंगे। ये देखिए, अब इसको आप कहेंगे कि ये ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है, कोई फ़ोटो कलर्ड रही होगी, उसको ब्लैक एंड वाइट करके निकाला गया है। जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा ये कोई ऐसी तस्वीर नहीं है, इसको पेंसिल से बनाया गया है। तो मैंने उनसे यही पूछा, मेरा बचकाना सवाल ही होता है, आप जानते ही हैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल मैं माहिर नहीं हूँ। मैंने पूछा कलम तो काली होती है, फिर ये पसीने सफ़ेद कैसे हैं? यही जवाब अब प्रीत हमें देंगे, बताइए कैसे? मैम इरेजर से होता है ये। इरेजर से ये बूंद आ जाता है। जी ये जो वाइट है ना, इसी से मतलब जैसे इरेज करते हैं ना तो वो वाइट आ जाता है। अच्छा, उसी से। मतलब ये इतना दूर काला रहा होगा और जहां आपको पसीने की बूंद दिखानी है उतनी दूर आप जी। मिटाए हैं, जी और इतना खूबसूरत मिटाए हैं कि वो पानी की बूंद दिख रही है। यस मैम। बाप रे, ये देखिए ये कैसे, ये जो भी हैं इनके गले से कैसे पसीना निकल रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, वो सब इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। और बाल कैसे बिखरा हुआ है, जैसे लग रहा है कोई सामने से इंसान यहाँ बैठा हुआ है। मैं आगे आपको दिखाती हूँ, इनको देखिए, ये सब तस्वीरें ऐसी लग रही हैं जैसी कि ये मेरा फोटो है, ये मेरा फोटो, ये पापा का फोटो है। अच्छा, हाँ, और ये जो थे ये भैया का फोटो है। ये क्या खेत वेत में काम वाम किए थे क्या? नहीं नहीं नहीं, ये पानी पड़ा था ना, सो है, मतलब फेस धोए थे अच्छा भैया, अच्छा। सो है। तो ये क्या फोटो कैप्चर किए थे कि दिमाग ही तुम्हारा कैप्चर कर लिया था? फोटो कैप्चर करके। अच्छा, जी मैम। मैं आपको एक बात बताती हूँ। अभी मैंने इसमें कोई एक तस्वीर देखी थी, अभी जैसे यही तस्वीर आप देखिए, माथे ललाट पर जो धारियाँ बनती हैं, जो लाइन बनती हैं, उस पर कितनी डिटेलिंग है। ये देखिए यहाँ पे जैसे धूप में झुर्री बन जाती है ना, वो भी इसमें आप देख सकते हैं। मैं से आपको कई तस्वीरें दिखा सकती हूँ, जिस तस्वीर को आप देखेंगे आप यकीन नहीं कर पाएंगे। मुझे पक्का यकीन है मेरी तरह कि ये स्केच है और इसको एक इंसान ने बैठकर बनाया है। अब ये हाँ, इसी पे डिस्कस हो रहा था। ये देखिए ये कैसे झुर्री पड़ी हुई है, ये इतना महंगा कैमरा भी ऐसा फ़ोटो कैप्चर नहीं कर पाएगा, इसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक मशीन है और ये बनाया है एक इंसान ने। मैं इनसे यही कह रही थी कि इंसानों से गलती हो जाती है, आपका हाथ गलत नहीं करता है कभी? नहीं मैम, बचपन से बना रहे हैं ना, इसीलिए। कितने सालों से आप पेंटिंग कर रहे हैं? ये 16 साल हो गया। 16 साल। जी। जैसे घर में मेरे सारे जानते हैं पेंटिंग, माँ भी जानती है, पापा भी जानते हैं, भैया भी जानते हैं, दीदी भी जानती है, छोटा भाई भी जानता है। पर हम माँ और पापा और भैया से सीखे हैं। जी। अच्छा, ये जो इतना खूबसूरत आप बना रहे हैं, इसके लिए कहाँ कहाँ से आपको सम्मान मिल चुका है, कौन कौन अवार्ड दे चुका है, और कितनी कमी रह गई, कहाँ से और आप चाहते हैं कि लोग प्रशंसा करें आपकी? जैसे मैम पेंटिंग कंपटीशन होता है डिस्ट्रिक्ट स्टेट, तो उसमें भाग लेते हैं, तो उसमें सम्मानित किया गया है। जी। ये कहाँ, मतलब झारखंड में ही? जी। अच्छा, अभी मैं कोई किसी बुजुर्ग दादी की तस्वीर कहीं देख रही थी, ये देखिए। अब ये जो तस्वीर है ना, ये क्योंकि ये गांव के इलाके में ये रहते हैं, गरीब किसान के बेटे हैं, इसलिए आपकी पहचान वहाँ तक नहीं है जहाँ एक गरीब की रोटी बिकती है लाखों करोड़ों में, एक एग्जीबिशन लगता है पेंटिंग का और एक गरीब बैठा होता है, एक सामने रोटी पड़ी होती है और अमीर लोग लाखों की वो पेंटिंग खरीद कर ले जाते हैं। लेकिन क्योंकि प्रीत वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, इसलिए उनकी प्रतिभा जो है वो गाँव के एक कोने में दबी हुई है, और हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि जो बच्चे बेहतर कर रहे हैं उनको लोगों तक पहुँचाया जाए। ये आप देखिए, इनकी आंखें देखिए कैसे किसी का इंतज़ार कर रही हैं कि कोई आएगा और इनकी मदद करेगा। अब ये पता नहीं ये औरत असली हैं या ये एआई बनाया है ये तस्वीर, ये पता नहीं, पर आप देखिए गजब का टैलेंट है भाई। ये देखिए, ये आंख देखिए एक छोटे बच्चे की, बाप रे। ये पटना वाले खान सर हैं, इसमें उनका दांत का भी डिटेल दिख रहा है, उनके पास कितने दांत हैं। ऐसे ही तमाम ये इनके। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये बन रहा है अभी। जी मैम। ये स्किन कलर कैसे आ रहा है? ये पेंसिल कलर है। जी। ये जो डाबर का गुलाब जल है वो इतना गुलाबी नहीं कर पा रहा है जितना गुलाबी काला आप इसमें बना दे रहे हैं। ये मतलब ये लोग कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो आप बनाते हैं उसको पहले जीना पड़ता है, तो इतनी खूबसूरत लड़की देखे हैं कहीं? जी मैम, फोटो है। फोटो है, सामने से नहीं देखे? सामने से नहीं। तो कैसे बना रहे हैं?
ये फोटो देख के बना रहे। अच्छा, कभी आंख बंद हो, आंख पे पट्टी बांध दिया जाए और आपको बोला जाए कि कुछ बनाइए, तो बना पाएंगे? जी मैम। आंख पे पट्टी बांध के बना जी लें? मैम, बना कभी देंगे। कोशिश किए हैं? कोशिश किए हैं, बना भी दिए क्या बनाए? हैं। ये बाबा साहब का पेंटिंग। आंख पे पट्टी बनाओ तो दिख नहीं रहा था, चोरी हाँ, नहीं थी, नहीं, कोई बेईमानी नहीं, नहीं। आंख पे पूरा पट्टी बना हुआ जी, था और आप बना दी। जी। ये पता है कैसे होता है? जब आपकी तीसरी आंख काम कर रही होती है, या आप उस शख्स को, जो भी शख्सियत होता है, जैसे आप बाबा साहब की बात करें, उनको आप जी ले रहे हैं, वो जहन में आपके बैठ गए, तो ऐसी किसी लड़की की तस्वीर बना सकते हैं आंख बंद करके? ये प्रैक्टिस करना होगा मैम, तब बन जाएगा। बन जाएगा। जी। अभी मैं आपको और दिखाती हूँ। भाई ये एकदम गजब के शख्स मिले हैं हमें। और एक समय था जब ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुए अपनी इस एक साथ 12 पेंटिंग बनाने के लिए, 12 तस्वीरें बनाने के लिए, 20 तस्वीरें बनाने के लिए। ये इसमें प्रैक्टिस की है, बस ये ट्रेनिंग है मेरा। ये प्रैक्टिस का है? जी। प्रैक्टिस इतना खूबसूरत है तो रिजल्ट कितना खूबसूरत होगा। यस मैम। ये रिजल्ट है जी, वो कि रिजल्ट है। अच्छा, ये प्रैक्टिस है, वहाँ रिजल्ट है। ये तब कितने साल पहले इसको आप बनाए हैं? ये हो गया 6-7 महीना। अच्छा। जी। कहते हैं कि एक पत्थर पर भी अगर हथौड़ी एक बार लगातार एक जगह पर मारी जाए तो वहाँ पर सुराख हो जाता है। वैसा ही प्रीत के साथ आप देख सकते हैं, एक लड़का जो गांव के किसी कोने में बैठा हुआ है, उसको ये तक नहीं पता कि जो वो सीख रहे हैं उसकी कितनी कद्र है विदेशों में। भारत में लोग इसे कहेंगे कि कागज़ पर कुछ पेन चलाकर कोई तस्वीर बना दिया, लेकिन यही तस्वीरें विदेशों में लाखों लाख करोड़ों में बिकती हैं। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो कलाकार होते हैं, जो पेंटिंग बनाने वाले लोग होते हैं, उनकी कद्र होती है। भारत में इन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, इनकी कद्र नहीं होती। तभी एक बच्चा इतनी खूबसूरत तस्वीरें बनाकर कॉपी में बंद करके रखा है, और पता नहीं, उनको खुद भी नहीं पता कि ये तस्वीरें कभी किसी बड़े मंच तक पहुंचेगी या नहीं। और इसको बता रहे थे सिक्के से बनता है ना? जी मैम, ये सिक्के से बनता है, ये स्केल से बना है। खतरनाक एकदम। ये मनीष कश्यप है। एक एक तस्वीर ऐसी लग रही है ना जैसे सच में ब्लैक एंड वाइट तस्वीर हो। बाप रे, ये मणिपुर पे बना हुआ है। हर मुद्दे पे आप जो है वो कोशिश करते हैं कि कुछ बनाए, है ना? यस मैम। तो ये बताइए कि यूपी की एक लड़की जब एक साथ 15 ऐसा स्केच बनाती हैं तो उनका रिकॉर्ड बन जाता है, तो आपका क्यों नहीं बन पाया? जैसे मैम, हम तो कोशिश बहुत किए पर रिजल्ट नहीं आया वैसा में। मेहनत भी बहुत था, कारण क्या जैसे सपोर्ट नहीं मिल पाया। कहाँ मेन तक चीज़ जैसे हजारीबाग की डीसी मैम को भी बोले थे तो वो हाँ करके बोल दी थी बस, फिर कुछ नहीं किए। और डीएसपी सर को बोले हैं, वो कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। जी। तो मैं दोस्तों आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ ना, एक शख्स जो अभी आप इनका इलाका देखेंगे जिस रास्ते हम आते हैं, एकदम मतलब आप ऐसे समझिए कि गांव का बच्चा, एक गांव का बच्चा जब अपने तरफ से इतना बेहतर प्रयास कर रहा है, इनका आप घर देखिए ना, पूरा एक एक स्केच जो है ना वो काबिले तारीफ है। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं सब कुछ एक छोटे से वीडियो में सब दिखा पाऊंगी। ये देखिए, ये भी बन रहा है, ये स्नेक है। तो नहीं क्यों मुझे बार बार एक ही लाइन बोलने का मन कर रहा है कि मतलब ये हाथ से बना रहे हो कि कहीं से फोटो स्कैन करा के ला के? यहाँ पे अभी बचा हुआ है ना मैम, तो वो देख सकते हैं ना, ये बन ही रहा है अभी, ये आधा भी बना हुआ है। अगर सांप भी अपने आप को देख ले तो उसको ये लगेगा कि वाह मैं इतना खूबसूरत दिखता हूँ। तो दोस्तों हम हजारीबाग में हैं और हम प्रीत जैसे लोगों और बच्चों से मिलकर सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं, उन तमाम लोगों से, उन तमाम जिम्मेदार लोगों से,
कि ये बच्चे आपसे कुछ मांग नहीं रहे, ये नहीं कह रहे कि आप अपनी सैलरी का 10% हमें दे दीजिए, क्योंकि हम अपनी प्रतिभा को निखारना चाहते हैं। ये बच्चा अपने आप से ही मेहनत कर रहा है। पेंसिल जो भी इसमें लगता है, जो स्केच इसमें लगता है, जो कुछ भी लगता है ना, पिता खेत में हल चला कर ला कर दे रहे हैं और बच्चा कर रहा है। आपसे क्या कह रहा है? आपसे तो यही कह रहा है ना कि आप थोड़ी प्रशंसा कर दीजिए, थोड़ा सा स्केच को आगे बढ़ा दीजिए, किसी और लोगों तक पहुंचा दीजिए। और हम सभी मिलकर अगर ऐसे बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो यकीन मानिए अगला कोई बच्चा अपने हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ेगा और आगे कोई भी पेंटर नहीं बनेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जिस भी फील्ड में कोई भी बच्चा कुछ भी बेहतर कर रहा हो, हम सभी नागरिकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें सपोर्ट करें। सपोर्ट के अभाव में ही आपका ये रिकॉर्ड नहीं बन पाया है। यस मैम, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है प्रीतराज अंबेडकर करके, और इंस्टा भी है, तो उसमें मतलब हम रिक्वेस्ट करते हैं पब्लिक को कि सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। हम देश का नाम रोशन करना चाहते हैं और इसीलिए ये 20 पेंटिंग बनाए थे कि पूरे विश्व में कोई ऐसा ना किया हो। वो झारखंड के हजारीबाग का एक लड़का जो गांव में है वो करके दिखा। यस मैम, जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मैम जैसे छोटा में थे तो मैम बोलती थी कि तुम कुछ आगे करके आगे बढ़ेगा, तुम कुछ करेगा आगे। तो वही मतलब दिमाग में मेरा हो गया, तो वही सोचते सोचते हम सोच लिए कि हजारीबाग का नाम रोशन करेंगे सबसे पहले, फिर झारखंड का, फिर पूरे इंडिया का। जी, सोचिए गांव में रहने वाला एक बच्चा ये सोच रहा है कि मुझे पूरे देश का नाम रोशन करना है। उन्होंने किया। एक साथ ये जो 20 तस्वीरें बनाई हैं वो पूरे विश्व में किसी ने नहीं बनाई हैं, आज तक नहीं बनाई हैं। ये कोशिश इस बच्चे की थी, अपनी तरफ से इन्होंने प्रयास किया। अब हम सभी की जिम्मेदारी है आपको इनकी पेंटिंग कैसी लगी। और एक साथ एक बार में 20 महापुरुषों की तस्वीर इन्होंने तैयार की है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं और बहुत दुआएं इस बच्चे के लिए ज़रूर भेजिएगा।